students, today we are going to read subject English standard 3 lesson number 15. We have already completed till lesson 14. Our last lesson was little tiger, big tiger, that we already completed. Okay, now lesson number 15, what's in the mailbox? You can see the screen. This is mailbox. This is called mailbox. And our lesson's name is what's in the mailbox. Mailbox में क्या है? mailbox के अंदर क्या है? आप लोग जनरली जानते हैं कि जो mailbox होता है उसमें क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं, ठीक है, ग्रीटिंग्स वगैरह जो हमें पोस्टमैन है वो डिलीवर करता है. Now I am going to explain this to you and this is a poem. ये जो हमारा lesson 15 है वो एक poem है, एक कविता है. Most always when the postman comes with letters, 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me. I am going to write some letters, though that's what I am going to do, and then my friends will answer me and I will get letters too. यहाँ पे जो पोएट है उसने कहा है कि most always when the postman comes with the letters 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me. यहाँ पे जो पोएट है वो चाइल्ड है, एक गर्ल है, और वो क्या कह रहा है? वो ऐसा कह रहे हैं कि जब भी पोस्टमैन आता है, ज़्यादातर जब भी पोस्टमैन आता है और 2 या 3 लेटर्स उनके पास में होते हैं, तो वो किसके लिए होते हैं? या तो मेरे मॉम के लिए या फिर मेरे डैड के लिए, बट उसमें से कोई भी एक भी लेटर मेरे लिए नहीं होता. I am going to write some letters, though that's what I am going to do, and then my friends will answer me and I will get letters too. अब जो वो गर्ल चाइल्ड है, जो पोएट है इस पोएम की, वो क्या कह रहे हैं कि अब हालांकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का मतलब हालांकि, अब मैं क्या कर रहा हूँ, खुद से एक लेटर्स यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ. गर्ल चाइल्ड है तो हम लिख रही हूँ कहेंगे, और पोएट है इसलिए मैंने लिख रहा हूँ, मेरे मुंह से निकला है. तो आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स, 2. अब मैं कुछ लेटर्स लिखने जा रही हूँ और क्या करूँगी मैं उसे, जैसे फिर वो क्या करेगा बच्चा, वो लेटर्स लिखेगा फिर पोस्ट करेगा. और डेफिनेट है ना, अगर आपको कोई ग्रीटिंग भेजता है या फिर आपको कोई लेटर भेजता है तो आप भी तो उसका आंसर करोगे. वही बात इस गर्ल चाइल्ड ने सोची है, और अब वो लेटर लिख रही है और फिर क्या सोच रही है कि जब मेरे फ्रेंड्स उसको मतलब देख ही लेंगे ना, लेटर उनको मिलेगा तो वो भी मुझे आंसर करेंगे और फिर मुझे भी लेटर मिलेंगे. तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये पोएम 8 लाइन्स का ही था, ये आपको समझ आ गया होगा. अब मैं उसका समरी पढ़ के आपको बता देती हूँ. समरी ऑफ द पोएम इज, in the poem what's in the mailbox, the child complains that she doesn't get any letter from the postman. The postman brings the letter for her parents. The child decided to write to her friends so that her friends may reply her and she will get a letter too. क्या कह रहे हैं वहाँ? वही बात समरी में लिखी है कि वो बच्चा है, वो अब देख रहा है कि भाई अब क्या मतलब नया, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स इन द मेलबॉक्स. द चाइल्ड कंप्लेन्स दैट शी डजंट गेट एनी लेटर, और बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि उसे कोई भी लेटर पोस्टमैन से नहीं मिलता है. पोस्टमैन लेटर तो लाता है लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए. और अब उन्होंने, जो बच्चा है, जो गर्ल चाइल्ड है, उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने फ्रेंड को लेटर लिखेगा या लिखेगी और फिर वो उसको रिटर्न में आंसर देंगे. तो उस गर्ल चाइल्ड को भी
फिर लेटर पोस्टमैन लाके देगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आ जाते हैं, हमारा पूरा खत्म हुआ यहाँ पे हमारा पोयम, समरी और पोयम दोनों। और वोकैबुलरी आ जा रहा है, ऑलवेज, नेवर, 2 ही वर्ड है उसमें, आपको नोटबुक में लिखना है, वो आप सब जानते हैं, और उसका मीनिंग भी लिखना है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोयम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टेक द करेक्ट ऑप्शन। A, the postman comes with, you can see your answers, letters, gifts or vegetables, so you have to tick on letters. 1, A, आंसर क्या है हमारा, तो वो 1 नंबर में ही है और आपको टिक करना है लेटर्स पे। B, postman comes for sister, brother और mother और father. ओके, सिस्टर, ब्रदर, या थर्ड वन है उसमें मदर और फादर, सो यू हैव टू टिक ऑन मदर और फादर। जो बी का आंसर है हमारा वो 3 नंबर में है, थर्ड ऑप्शन में है, सो यू हैव टू टिक ऑन ऑप्शन नंबर 3। सी, द चाइल्ड राइट्स लेटर टू हिज मदर, फादर एंड लास्ट ऑप्शन इज फ्रेंड्स, सो यू हैव टू टिक ऑन फ्रेंड्स and answer in third option. Okay, just do it students. Now students, this pick the correct options. जो क्वेश्चन था हमारा that is completed and now question number 2, complete the lines. क्या करना है यहाँ हमें, जो लाइन्स दी गई हैं उन्हें हमें कंप्लीट करना है। और आपको मैंने लिख के तो दिया है, मैं धीरे धीरे ऐसा करूंगी कि उसको ब्लैक ही छोड़ दिया करूंगी, बिकॉज आप अगर पोएम रीड करेंगे तो उसके आंसर आपको ऑलरेडी वहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे। सॉरी, और अब आप ये देख सकते हैं, यू कैन सी दिस आर योर आंसर्स। A, they are for my mother or my dad, but never one for me. Okay? B, and then my friends will answer me and I will get letters too. Okay students? अच्छा, एक important point आप देखेंगे, I और इस तरह से 2L लिखे होते हैं, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, I will। जो इस तरह से लिखा है आपकी पोएम में, उसको हम I will रीड करेंगे, बिकॉज वो उसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो फर्स्ट मैं एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। दे आर फॉर माई मदर, यू कैन सी ऑल्सो, दे आर फॉर माई मदर और माई डैड, बट नेवर वन फॉर मी। बी, एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी एंड आई विल गेट लेटर्स टू। Now question number 3, write the rhyming words of the following. बहुत ही मतलब आपका पसंदीदा क्वेश्चन आ गया, इसमें आज सभी को इंटरेस्ट बहुत आता है राइमिंग वर्ड्स में। सो A, will kill mill, B, 3 me free, letter, better, chatter, dad, bad, mad. You can see your answers are here. Will, kill, mill, 3 me free, letter, better, chatter, dad, bad, mad. Chatter means बातें करना, जो आप हमेशा करते रहते हो। ओके, जरा सा मौका मिला नहीं, पढ़ते पढ़ते बातें शुरू। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी ओवर होता है। नाउ 1, 2 and 3 all exercises over, so we are on question number 4. Let's try matching A with B. यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, A और B को मैच करना है, मगर इस तरह से नहीं,
a driver, E a dramatist, F a teacher, G a nurse, H a musician, I an astronaut and J a clown. मैंने यहाँ पे सिंपल ऐसे मैच नहीं किया है, लेकिन ये क्या है, बहुत लेंथी है। एक पोस्टमैन, पोस्टमैन का वर्क क्या है, क्या करता है? यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, तो फोटो से भी आप जजमेंट ले सकते हैं। पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर, पोस्टमैन क्या करता है? हमारे लेटर्स लाता है। ओके, पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर। तो मैंने क्या किया है, ए के सामने यहाँ पे जैसे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब ए के सामने ये जो ए का आंसर है वो लास्ट में है, जी एच आई एंड जे। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, ठीक है। बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं उसको रब कर देती हूँ बिकॉज स्पेस का प्रॉब्लम है मुझे बोर्ड में, और अगर मैं यहाँ लिखूंगी तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सो ए का आंसर आप जे के सामने ए लिख देंगे और रीड कैसे करेंगे? अ पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर। बी कॉबलर, कॉबलर आंसर क्या करता है? कॉबलर। तो आंसर बी का है मेंड्स आवर शूज। सो आपको कहाँ लिखना है? जी के सामने, उसका आंसर है जी के सामने, और यहाँ जी के सामने हम क्या लिख देंगे? बी। ओके, पहले मैं सब लिख देती हूँ। ए का आंसर बी में है, बी का बी का आंसर यहाँ पे फर्स्ट में है। तो मैं पहले सब लिख देती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो और इजीली आप उसे ट्रैक कर सकते कि आप क्या लिख रहे हैं। एक बार रीड भी करो क्या लिखा आपने, और मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। A, a postman brings our letter. B, a cobbler कहाँ है? तो brings our shoes. C, a librarian, वो आके लाइब्रेरी में काम करता है। ड्राइवर क्या करता है? ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल। और ड्रामेटिस्ट क्या करता है? उसका वर्क क्या है? राइट्स प्ले को लिखता है, नाटक लिखता है, समझे आप। और टीचर्स इन अ स्कूल और नर्स लुक्स आफ्टर पेशेंट
spacecraft, then last one is a clone, and answer makes people laugh. इस तरह से एक आंसर इधर है, तो आप पहले तो ये टेक्स्ट बुक में इस तरह से लिखेंगे. You have to write like this in your text book and in your notebook. How you will write question A, then उसके आगे आप इसको fill in the blanks करके लिखिएगा. A answer, B then answer, C then answer, D then answer. नोटबुक में हम कैसे लिखेंगे? सामने सामने उसका आंसर एज अ fill in the blanks ले लेंगे, या फिर आप उसको क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में भी लिख सकते हो. लाइक अ पोस्टमैन, आंसर इज brings our letter. A cobbler, that answer is mends our shoes. You can write also in this form. Now question number 5, fill in the blanks by adding apostrophe to the words given in bracket. The यहाँ पे क्या लगाना है? apostrophe means जैसे यहाँ पे लिखा है postman, ये जो ऊपर लग रहा है इसे apostrophe कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे the postman bags, ये वर्ड ऑलरेडी दे रखे हैं, खाली हमें ये apostrophe s लगाना था, तो हमने यहाँ postman. सेकंड में है राहुल, क्योंकि यहाँ राहुल लिखा है. यहाँ क्या लिखा है? अनन्या, so Ananya's, and last one is Mehak, so Mehak's. Okay, your question is over. Now question number 6. Look at the colored word and take the correct answer. A, यहाँ पे क्या है? पहले तो हेडिंग समझो आप. हेडिंग में लिखा है कि आपको कलर्ड वर्ड जो लिखे हुए हैं, जैसे वो ब्लू लाइन लिखी है ना, ब्लू अक्षर वर्ड्स लिखे हैं, ब्लू शब्द लिखे हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है. ठीक है, और फिर उसमें आपको टिक करना है कि ये करेक्ट आंसर उसका क्या है. वो नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, जो आप ग्रामर में पढ़ते होंगे. और हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैं इंग्लिश आपको पढ़ाती हूँ, तो ग्रामर में आपने जो पढ़ा होगा तो आपको आइडिया आ जाएगा. यहाँ पे जो अंडरलाइन कर दिया मैंने ताकि आपको तुरंत हाईलाइट हो जाए. ब्लू वर्ड है ना, वो मैंने सब अंडरलाइन कर दिया. आई हैव डन दिस फॉर यू to make you easy. Fly, that is a verb. I, that is pronoun. Between is a preposition, and swam is verb. Okay, you can see your screen and click on that. Now students, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रही हूँ. अगर ये किसी का पेंडिंग है तो यू जस्ट राइट इट. आई थॉट स्टूडेंट आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. A, who does the postman bring letters for? The postman brings letter for mother or father. B, does the child ever get a letter? No, the child never get a letter. You can see your answers over here. Now question number 8, complete the letter. Now students, यहाँ पे क्या है? पूरा लेटर लिखा हुआ है. अब आपको यहाँ खुद से यहाँ लिखना है कि आप किसे भेज रहे हैं. ये कंप्लीट द लेटर है, ये लेटर आप किसे भेज रहे हैं. यहाँ आपका खुद का नेम और आप किसे भेज रहे हैं वो. तो ये आपके लिए मैंने डू योरसेल्फ लिख दिया है. दैट इज फॉर यू. एक बार मैं लेटर में जो 3 लाइन्स है वो रीड करके आपको बता देती हूँ. आई रिसीव्ड योर लेटर एंड अ स्टोरी बुक, फेरी टेल्स. द स्टोरीज ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग and funny. You will be happy to know that I read one story every day with love. आपको इसमें क्या लिखा है कि किसी ने फेरी टेल्स की बुक भेजी है और आपको वो मिली है, तो वो अब आपको ये बहुत अच्छी लगी है और आप उसमें से रोज एक स्टोरी रीड करते हैं. यहाँ पे इसका मीनिंग ये है. अब वो किसने भेजी वो आप
in the mailbox वो हमने पूरी पढ़ ली and exercise 1 to 8 that is also done. Now we will meet in our next lecture with lesson number 16. Which lesson? My silly sister. Till then, bye. Thank you.